गुड इवनिंग, नमस्कार। वाईटी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं वरुण शर्मा आप सभी को एक बार फिर से बेसिक इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन से रूबरू कराना चाहता हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको स्वर जो आ है और उसका वर्तनी हम लोग सीख रहे थे। उम्मीद है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस किए होंगे और उसका लाभ आपको मिल रहा होगा। आज मैं उसी को और आगे बढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसको छोड़ देना है अभी। ए ओ अन अ। इसका इंग्लिश ए डबल ए आई डबल ई यू डबल ओ री ए आई ओ ए यू ए एन और ए एच सॉरी। उसी क्रम में मैंने वर्तनी बताया था आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस किए होंगे घर पे। ठीक है, सबका इंग्लिश मैंने क के लिए बता दिया था। क का इंग्लिश के होता है, आकार के लिए ए, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटा कू के लिए यू, बड़ा कू के लिए डबल ओ, एक है मात्रा इस पे तो ई, दो मात्रा है तो ए आई, ओ है तो ओ, कौ है तो ए यू, कन है तो ए एन और क है तो ए एच। तो ये मैंने बोला था आप लोगों से याद करने के लिए। जो भी अनुभवी आदमी होते हैं वो चीज़ों को आपको आसानी से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और उम्मीद यही रहता है कि आप मेरे से जितना भी, मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से ग्रामर और ट्रांसलेशन आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाए और ये आपका मोस्ट ऑफ द फेवरेट जो सब्जेक्ट है उसमें ये आपका बेहतर सब्जेक्ट हो जाए। तो नाम लिखना मैंने आज बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आपको नाम लिखना है राम, ठीक है। अब इस र का आपको पता ही नहीं है कि इस र का स्पेलिंग क्या होता है, तब तो दिक्कत है। इसलिए र का इंग्लिश ये सीखना है। क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक आपको ये सीख लेना है इसका स्पेलिंग, ठीक है। यदि आप ऑक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर बुक रखते हैं साथ में, तो उससे आपका एक बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, आपकी समझ विकसित होने लगेगी। तो क से ज्ञ तक में अगर आपने र, आर इंग्लिश हुआ। अब ये देखिए आकार, जैसे देखिए यहाँ पे आ है, ये कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं ये वोवेल साउंड मान लीजिए, वोवेल साउंड, और ये कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कभी भी वोवेल के साउंड के बिना नहीं बोल पाएंगे, ये विदाउट कॉन्सोनेंट की हेल्प से बोले जाते हैं। और जब भी ये क से लेके ज्ञ तक जो साउंड है कॉन्सोनेंट का, उसको बोलने के लिए हमको इसका मदद लेना ही पड़ेगा। तो र है, र में एक आकार है जिसके लिए हम लोग लिखते हैं ए, इस मात्रा के लिए। अब जब मात्रा लग गया तो अब यहाँ पे है म, म का इंग्लिश एम। अब अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे म लिखे तो म में आपका अ छुपा हुआ है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे जब ब्रेक होता है, जब चीज़ लास्ट में एंड होने वाली है,
तब उसमें हम ए नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो फिर सीधा ये वाला जो है वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, RAM है। अब इसको हम रामा पढ़ेंगे, बट हमको यहाँ पे केवल राम लिखा हुआ है, तो हम इसका स्पेलिंग क्या लिखेंगे, RAM। उसी तरह जैसे मान लीजिए मान लिखना हो, तो म का इंग्लिश M, इस आकार के लिए A, न के लिए N, ठीक है। उसी तरह आपको शान लिखने को कोई बोल दे, कितना आसान है, इस श का स्पेलिंग लिख दीजिए SH, आकार के लिए एक अ और न के लिए N, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कोई कहता है खान लिखिए, तो खान का स्पेलिंग KH, ख हो गया, आकार के लिए A, न। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आप ले लीजिए, आज नहीं तो कल आपको लेना ही पड़ेगा। और मेरे पास अगर बुक होगा तो मैं उसका PDF बना के आपको इसी में प्रोवाइड कर दिया करूँगा। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करके और उसका सीट भी आप लोग घर पे बैठे बना सकते हैं। पढ़ाई इस समय बहुत आसान होती जा रही है। AI के ज़माने में हम लोग आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, आप लोग खूब ब्रिलियंट हैं। आज का छोटा बच्चा मोबाइल ऑपरेट करना सीख गया है, तो इसलिए हम लोग केवल आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप टूल्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में बेसिक ये तो है, आप जैसे जैसे बड़े होंगे इन सब चीज़ों का महत्व वहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन इसी पर आपका बिल्डअप होने वाला है नॉलेज, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखिए। अब मात्रा अगर है, जैसे मान लीजिए रामा मैंने लिख दिया यहाँ पे, तब आप इसका अंग्रेजी क्या बोलेंगे, RAMA। उसी तरह कोई कह दे खाना, अब ईट मत समझ लेना है, अभी हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं KHA फिर NA। जैसे कोई बोलते राधा नाम लिखिए, सिंपल है, र का अंग्रेजी लिख देना है R, आकार के लिए A, इस ध के लिए अंग्रेजी DH से ध, फिर एक मात्रा है अ, तो राधा, ठीक है। जैसे कोई कह दे सादा, सादा, तो सादा, तो S आकार है तो A, फिर DA, सादा, ठीक है। तो इस प्रकार जो चीज़ें हैं, जैसे मामा कोई बोल दे कि मामा लिखिए, तो आप क्या करेंगे, M से म, आकार A, फिर MA, ऐसे ही। जैसे चाचा, अब अंकल मतलब चाचा होता है तो उसको नहीं लेना है, CH से च, आकार के लिए A, फिर चा, फिर CH, फिर आकार के लिए A, तो ये हो गया चाचा। अब चलते हैं कुछ जो हैं 3 लेटर के नाम, जैसे मदन, मदन, ददन, रतन, ठीक है, इस तरह के नाम। तो मदन, अब आप देखिए म का अंग्रेजी M, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि म का अंग्रेजी M लिख दिया, द का अंग्रेजी D लिख दिया और न का अंग्रेजी N लिख दिया, मदन, ठीक हो गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी कॉन्सोनेंट हैं वो बिना वोवेल के नहीं बोले जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश लिखते समय इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें म बोलते हैं, म आ रहा है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, M, आगे बढ़ रहे हैं, कोई मात्रा नहीं है तो A जोड़ेंगे क्योंकि म में अ लगा है। फिर उसी तरह द, D लिख दिया, आगे बढ़ रहे हैं, मात्रा भी नहीं है तो A लिख देंगे, और यहाँ पे न। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर न के पास आपने ए क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, मदन, ठीक है। इसके आगे अगर कुछ और होता तब ए जोड़ के फिर आगे निकलते हैं,
तो उसी तरह ददन लिखना है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। इस द का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डी। आगे बढ़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? ए। फिर द है तो फिर डी, फिर आगे बढ़ेंगे तो ए, और फिर न है तो एन। ठीक है। अब रतन है। रतन के लिए आर ए र, टी ए से त हो गया, फिर न यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो रतन। इसी तरह 3 लेटर में ही अब एक मात्रा वाला बात आ जाए। जैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको लिखना पड़ जाए पटना, सरला, गमला, रत्ना। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, मात्रा इसमें आया है, तो इसलिए इसको जब लिखते हैं तो देखिए पी, आगे पीछे जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसी को, प में अ जुटा है तो ए, फिर ट ब्रेक हो रहा है देखिएगा, पट। उसके बाद ना शब्द जो है वो एक साथ आ रहा है, यानी मात्रा इस पे आ गया, इसलिए इस न के बाद ए जोड़ेंगे, पटना, पटना। ये ब्रेक हुआ और ये आगे निकला, पटना। उसी तरह अब ये एक साथ आ गया सर, तो स्पेलिंग क्या लिखेंगे? एस ए आर, सर हो गया। अब ला अलग ब्रेक कर रहा है तो एल ए, सरला। उसी तरह गमला, जी ए एम, गम, गम हुआ, और ला अलग जा रहा है तो एल ए, गमला। उसी तरह रत्ना लिखना है, आर ए टी एन ए। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं तो एक आधार दे रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई बुक है नहीं कि मैं आपको उसका पीडीएफ बना के अभी दे पाऊँ आप लोगों के लिए। तो 1-2 दिन में हो सकता है, आपका अगर डिमांड होगा तो मैं उसका पीडीएफ बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। आप नाम लिखना बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक है, किसी पे डिपेंड मत रहिए। आप खुद एक फाइटर हैं और फाइटर कभी हारता नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये जो है अनुस्वार वगैरह इस पे जैसे आ गया, जैसे किसी को लिखना है कंस, अंश, रंज, इस टाइप के नाम भी आते हैं लिखने के लिए। तो देखिए ये कहीं कहीं पे साउंड न का आता है और कहीं पे म का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे खंभा, तो यहाँ पे तो म का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए कन, जैसे ये वाला साउंड आ रहा है, आपने क्या करना है कि के ए एन, ये तो कन हो गया पूरा। अब ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मात्रा इस पे था, ये ब्रेक हो गया। अब ये स का अंग्रेजी केवल एस लिख देंगे। अब उसी तरह यहाँ पे अन्न, अब देखिए अन्न, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, अन्न का ए एन, तो ए एन लिख दिया, और इस श का अंग्रेजी एस एच, अंश हो गया। देखिए कितना आसान है, कोई भारी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब रंज, जैसे मान लीजिए कन पे अन है तो रन, र न ज, इसीलिए आर ए एन लिख दिया रन, और ज का अंग्रेजी जे, तो ये भी क्लियर हो गया। उसी तरह अब देखिए खम्भा, ये जो मात्रा दे रहा है खम, म का मात्रा दे रहा है, तो पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि उसका उच्चारण आपको अच्छे से आए। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप पहले सुनिए। देखिए खम, म आया और भा अलग है तो बी एच ए, तो ये खंभा हो गया। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये जो सेकंड लेक्चर है ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए और उससे सीखिए, और उम्मीद है कि हम और आप मिलके, अगर मेरे में भी कुछ त्रुटि होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने
जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं, उनको ये मैसेज, मैं ये जो शेयर वाली जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। तो शब्द इस समय हम लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि ऑफलाइन है और सॉरी ऑनलाइन है, वो भी रिकॉर्डेड क्लास, यहाँ पे कोई है नहीं, तो शब्द बोलने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीडियोज़ में आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूज़ टू अभी नहीं हुए हैं। अगर यूज़ टू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको जो शब्द में कभी एरर मिलता होगा तो वो भी नहीं मिलने का उम्मीद रहेगा। इंसान हमेशा 100% ही मेहनत करने पे लगा रहता है, लेकिन कभी-कभी बाय डिफ़ॉल्ट वो सही नहीं हो पाती है। तो इसलिए उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कीजिए और इस चैनल को आप ऊँचाइयों तक ले चलिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।